सीएम नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर अपनी नई टीम का किया गठन। राज्यसभा सांसद वरिष्ठ नारायण सिंह को जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की सौंपी कमान। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने पूर्व सांसद केसी त्यागी को राजनीतिक सलाहकार के साथ बनाया जदयू का राष्ट्रीय प्रवक्ता। आलोक कुमार सुमन को फिर से बनाया गया जदयू का कोषाध्यक्ष। अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चे में रहने वाले जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर दिया विवादित बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिया निशाने पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जदयू के विधायक गोपाल मंडल के बिगड़े बोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया दानव से तुलना। बीजेपी को बताया सबसे बड़ा झूठा पार्टी। भारतीय जनता पार्टी झूठा पार्टी है और ये नरेंद्र मोदी कहाँ से टपक का है, उसका नाम भी नहीं सुने। गुजरात में मुख्यमंत्री होता होगा। ये अड़ियल की तरह बात करता है, दानव की तरह डकारता है। इसके साथ ही गोपाल मंडल ने सीएम नीतीश कुमार का किया तारीफ। कहा नीतीश कुमार कितने मीठे बयान देते हैं, वह भी बिना पढ़े हुए, लेकिन प्रधानमंत्री के सामने स्क्रीन लगा हुआ रहता है, वही बोलते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बयान देते हैं, कितना मीठे शब्दों में कितना ढंग से बोलते हैं, बगैर लिखा पढ़े। और उनके पास तो आईना लगा रहता है, स्क्रीन पर आता है वही बोलता है। तो बढ़िया बतवा लिखवा देना। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार को दी नसीहत। कहा उन्हें 2005 वाले अच्छे प्रशासक वाले रूप में लौटना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी वाले खबर पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का आया बड़ा बयान। संजय जायसवाल ने कहा कि आज भी जदयू के लोग भाजपा को पसंद करते हैं। अगर 2005 वाली जदयू दोबारा भाजपा में आना चाहती है तो उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार और लालू यादव की मुलाकात को लेकर बिहार की राजनीति में मचे बवाल पर जदयू के मंत्री विजय चौधरी का आया बयान। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री विजय चौधरी ने दावा करते हुए कहा कि राजद और जदयू के अंदर कुछ भी विवाद या टकरार नहीं है। उन्होंने कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री से मुलाकात करते रहते, इसमें आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मंत्री विजय चौधरी ने 17 सीटों पर अपनी दावेदारी की पेश। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन राजद से है, कांग्रेस और वाम दलों का गठबंधन राजद के साथ है। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए में भी शुरू हुआ सीटों पर घमासान। सूत्रों के मुताबिक जीतन राम मांझी ने 2, उपेंद्र कुशवाहा ने 4 और चिराग पासवान ने 6 सीटों पर अपनी दावेदारी की पेश। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक 11 दिनों की छुट्टी के बाद काम पर वापस लौटे। शिक्षा विभाग के एसीएस पद का संभाला चार्ज। छुट्टी से वापस लौटते ही के पाठक फिर एक्शन मूड में आए। नजर शीतलहर को लेकर स्कूलों के बंद करने पर जताई नाराजगी। उन्होंने तुरंत सभी स्कूलों में ठंड की छुट्टियों पर लगाई रोक। के पाठक ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त को पत्र लिखकर स्कूलों की छुट्टी पर जताई नाराजगी। किन किन जिलों में स्कूलों को किए गए बंद, इसकी मांगी रिपोर्ट। स्कूलों के बंद करने के आदेश को वापस लेने के दिए निर्देश। के पाठक ने सभी जिलाधिकारियों के स्कूल बंद करने के आदेश पर उठाए सवाल। उन्होंने कहा कि यह कैसी सर्दी या शीतलहर है जो सिर्फ स्कूलों पर ही गिरती है, कोचिंग संस्थानों पर नहीं। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले बम से उड़ाने की मिली धमकी। बिहार के अररिया जिले से मोहम्मद इंतखाब आलम नाम के शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पलासी थाना इलाके के बलुआ कालियागंज का रहने वाला है मोहम्मद इंतखाब। खुद को दाऊद इब्राहिम गैंग का आतंकी और छोटा वकील बताकर किया था फोन। राम मंदिर को बम से उड़ाने की दी थी धमकी, पुलिस ने किया गिरफ्तार।